गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की दिन की शुरुआत होगी काव्या से। काव्या से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल। अरे अपना बैग तो दिखा दो। न्यू न्यू। वाओ देखो। अभी इसका एक और भी है न्यू। पापा इसको दे रहे हैं ब्लेसिंग्स। किसकी ब्लेसिंग काव्या? शंभू की। हाँ क्या है ये? अभी ये और भी न्यू है। क्या न्यू? अरे वाओ न्यू न्यू ज्योमेट्री, न्यू न्यू बैग। आपको आज की व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं काव्या को स्कूल भेजने से। तो बस अब काव्या जा रही है। काव्या का लंच मैं पैक कर चुकी हूँ। बस अब सैंडी अभी इसको छोड़कर आएंगे, सैंडी फिर जाएंगे। इसकर मैंने लंच में तुझे क्या दिया? आलू का पराठा। देखो मेरे पास गैस भी नहीं करा, तूने मुझे ऑप्शन भी नहीं देने दिए। तुझे कैसे पता था? मैंने आपको आलू काटते हुए सुबह देख लिया था। ओह देखो ये मेरी न्यू रेजर। वाओ। और मेरी न्यू पेंसिल भी। अरे वाओ, ये किसने दी पेंसिल आपको? पापा ने, जो बुआ ने। हाँ ये तो आपके बैग में ही निकली थी, है ना? और इसका चलो अब अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना? पापा तो बस अब मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बस अब काव्या को लेने जा रही हूँ स्कूल से। और आज बहुत सारे काम हैं। आज हमें शॉपिंग भी करनी है क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। तो वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, या तो आप गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस आज वही काम निपटाने हैं, शॉपिंग्स करनी है और थोड़ा कुछ देखना है। और बाकी बस अभी तो मैं काव्या को बस अब हम घर आ चुके हैं। आज काव्या नहीं सोई क्योंकि काव्या रास्ते में सो गई थी। और कुछ हमें भाभी के बच्चों की, मैंने आपको बताया ना, भाभी के बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं। तो खाली बड़ी वाली भाभी है, उनका बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, उनके दोनों बच्चे, बट क्या कहते हैं, ये दोनों भाभी के बच्चे काव्या के स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो बस अब मैंने काव्या के लिए काव्या मैगी आज काव्या की बहुत डिमांड करने पे मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ। और अपने लिए तो मैंने प्रॉपर लंच बनाया है, रोटी, आलू, खीरा, और ये मैंने खीरे वाला रायता भी डाला है। खीरे वाला रायता। और क्या कहते हैं, गर्मियों में तो लगता ही है कि दही साथ में होनी ही चाहिए। तो करें काव्या, लंच करें? तो बस अब लंच एंजॉय करते हैं। बस आज थोड़े से, अब पहले मैं कपड़े निकाले हैं थोड़े से। मैंने सोचा कि चलो पैकिंग भी कर लें अपनी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि कल भी काम है बहुत सारे। कल थोड़े से बाहर के काम है, निपटाने हैं जो आज। पहले अभी हम कंजक के लिए सामान लाएंगे, थोड़ा सा जो भी हमें देखना है, बाहर गिफ्ट्स वगैरह लाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा कर्टन चेंज कर लूँ। अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कर्टन चेंज कर लूँ, क्योंकि वो कर्टन्स ना मुझे थोड़े से वैसे लग रहे हैं। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है और अटैची भी निकाली हूँ कि क्या पहनूँ, वही सोच रही हूँ कि क्या पहनूँ और क्या डिसाइड करूँ। अभी मैंने अंदर से भी बहुत कुछ देखा है, ड्रेसेस की क्या डालूँ या कुछ बाहर से लूँ, देखते हैं। थोड़ा सैंडी आता है, फिर सैंडी से भी डिस्कस करती हूँ, पूछती हूँ सैंडी से कि सैंडी कहीं से कुछ डालूँ जो मेरे पास है, या फिर कुछ नया दिलाऊँगी। तो देखते हैं कि सैंडी क्या करते हैं। और बस अभी मैं थोड़ा अपने काम निपटाती हूँ और फिर उसके बाद सैंडी जब आएंगी तो आज 2-3 काम है। जैसे काव्या को शूज़ चेंज करवाना है, चेंज नहीं कराना मतलब उससे दिलाना है न्यू, क्योंकि उसके जो वाइट शूज़ है ना, जो आज वो कैरी करके गई थी, आज वो अपनी हाउस ड्रेस पहन के गई थी। तो आज क्या हुआ, उसके में जो शूज़ है वो छोटे हो गए हैं। तो मैंने आज तो उसे डला दिया। मैंने कहा काव्या देख अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो तुझे डालने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि मम्मा प्लीज़ मुझे आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, तो वो चेंज कर देना। मैंने उसे सबसे पहले उसके वाइट शूज़ ही नए दिलाए। तो ये वाला काम करना है और मुझे पैकिंग करनी है, और या तो कुछ देखना है, सैंडी से भी बात करनी है कि सैंडी कैसे करेंगे, मुझे पैसे देंगे या तो मुझे वही कपड़े पहन के जाना है। देखते हैं। मैं अपनी तरफ से कन्वेंस पूरा करूँगी सैंडी को कि सैंडी मुझे न्यू ड्रेस दिला दे। बाकी लेट्स सी, आपको पता ही है। तो आइए गाइस, बस अब करते हैं थोड़ी सी पैकिंग। मैं वही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सामान को ना मैं पैक्ड कर लूँ, बैग्स में लगा लूँ सामान। तो ये होगा ना फिर कि उस दिन मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे अब थोड़ी पैकिंग कर लूँ और जैसे जैसे सामान लगाती जाऊँ, जिसको जो समझ में आता जा रहा है। बाकी अपने कपड़े तो अभी सैंडी आके अभी डिसाइड करेंगे। अभी तो मैंने निकाल दिए हैं, बाकी देखते हैं सैंडी कैसे करेंगे।
ये सैंडी का तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने थोड़ी छोटी अटैची निकाली है ना, मैंने ज़्यादा बड़ी वाली अटैची तो मैंने निकाली नहीं है, तो मैंने थोड़ी छोटी ही अटैची निकाली है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सामान जो है बस वो पैकिंग कर लूँ, क्योंकि आपको ही पता है गाइस एकदम से कितना सारा सामान हो जाता है। फिर उसके बाद जब मैं धीरे धीरे उसको वो करूँगी, अब जाके करूँगी तो धीरे धीरे चीज़ें याद आती रहेंगी। अभी मेकअप का भी सामान है, सब कुछ है, तो यहीं से फिर हम डायरेक्ट गोलू के घर ही जाएंगे, वहीं देखते हैं कि सब कैसे होगा। एक्साइटेड भी हैं कि चलो एक फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी, और गोलू के बर्थडे पे भी मासी भी जा रही है, सब जा रहे हैं, सारी मासियाँ जा रही हैं। बस सब पैकिंग कर रही हूँ फटाफट। मैंने सोचा चलो, मैंने कहा आज पैकिंग का काम भी निपटा लूँगा और धीरे धीरे आपसे बात भी कर लूँगा। सब खाना भी बनाना है, बाकी सारे काम हैं। अब आज देखो, आज तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बना लूँ पनीर की भुर्जी, है ना, क्योंकि वो बिना वैसे उसमें प्याज डलता है, बट कोई नहीं, अभी तो नहीं डाल सकते तो क्या कर सकते हैं, तो उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ पहले सैंडी से पूछ लूँगी, है ना, कि सैंडी को क्या डालना है। पहले सैंडी मुझे बता देंगे तो फिर उसके बाद मैं सामान पैक कर लूँगी। बाकी मैं ये है कि अपना अपना पैक कर रहा है। इसका सब जो मेरी पैकिंग है वो तो हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, मतलब मैंने अपना सामान तो मैंने रख लिया है, बाकी जो थोड़ा बहुत अभी बाहर से लाना है, जैसे अभी काव्या की ड्रेस डिसाइड नहीं हुई है। वो सैंडी कह रहे थे कि हम अब आपको पता है बढ़ते बच्चे हैं, हाइट खींचते हैं, तो अभी कुछ पता नहीं चलता है, कभी कभार क्या होता है ड्रेस छोटी हो गई, बड़ी हो गई। अभी उसने पूजा की कॉकटेल पे पहनी थी वो ड्रेस, तो वही मैं सोच रही थी कि उसे पहना दूँ, पर मैं वही सोच रही हूँ कि अभी वो भाइयों के साथ ऊपर खेल रही है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी वो आए तो मैं एक बार उसे ड्रेस पहना के पहले देख लेती हूँ कि उसे आती है या नहीं आती है। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे सामान पता चलता जाएगा, सैंडी भी आके अपने आप डिसाइड करेंगे, और मैं जैसे जैसे सामान करती जाऊँगी। तो इसलिए मैंने अटैची निकाल के मैंने रख ली है। मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं रखी क्योंकि मैंने कहा एक ही दिन के लिए तो जाना है हमें, ज़्यादा दिन के लिए तो जाना नहीं है, तो बस फिर चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, मम्मी उड़ी, मैं कैसे उड़ जाऊंगी। और चलो फिर से। पापा उड़े, मैं उड़ी। पापा को उड़ा दे, कोई बात नहीं। पापा कल वैसे भी प्रैंक में भी उड़ रहे थे, पापा उड़े। कभी अच्छे से खेलना गेम। चलो मैं खेलती हूँ, मैं खेला। दो चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, बब्बी उड़ी, पिजन उड़ा, पापा उड़े, डक उड़ी, शंभू उड़े। हाँ शंभू उड़ सकते हैं, भगवान जी तो उड़ सकते हैं भाई, भगवान जी का कोई वो नहीं है। गणेश जी उड़े। हाँ भगवान जी उड़ सकते हैं। काव्या कर रही है कलर्स। काव्या क्या कर रहे हो बेबी? देखो देखो गाइस, काव्या कितना सुंदर सुंदर कलर कर रही है। देखो 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 देखो। मैंने अपना तो सामान पैक कर लिया है, अब बस तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सा रह गया, तुम अपना पैकिंग कर लो, क्योंकि फिर तुम्हें कल ऑफिस जाना है, फिर हम कर नहीं पाएंगे। मम्मा देख रहे हो गाइस, मैच देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, पैकिंग करनी जरूरी नहीं है। मम्मा चल रही है अभी, मम्मा खत्म होते ही 10 मिनट होगा तो मैं पैकिंग कर लूंगा अपनी, तो अपना अपना कर तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी पैक कर दो, है ना, क्योंकि फिर कल हमारे पास टाइम नहीं होगा। हाँ मैं अपना सामान निकाल देता हूँ, बाकी तू देख। मैं आपसे कह रही हूँ, भूल गई है तो बोल देना, ठीक है? पता चल गया। मैं बोलो, अच्छा बोलो। ये कंचक, पहले वहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ, फिर आपको तो कहीं नहीं जाना पड़ता। क्या कह रही है? मुझे जाना पड़ता है, पर आपको आप बेटा तो आप छोटी हो ना, मम्मा बड़ी है अब। मैं भी जब ऐसे आपके जैसी थी तब मैं भी जाती थी गंजक पे, थक भी जाते थे। ठीक है। तो गाइस बस अब हमारी पैकिंग डन हो चुकी है, मतलब मेरी, इनकी नहीं। बाकी तो देखो चलते चलते मैं सामान रखती चली जाऊंगी, क्या रह गया है क्या है, ये तो आपको पता है, चलते चलते तक पैकिंग तो चलती ही रहेगी। ऐसा माइंड में आता रहता है कुछ भूल तो नहीं गए, कुछ भूल तो नहीं गए। तो बस अब हम जाएंगे और आपको बताएंगे जल्दी कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी आप गेस करना, कमेंट करना हमारे को। बस अब हम डिनर करेंगे, और बाकी हम कंजकों के लिए भी सामान ले आए हैं। काव्या अब टाइम से सो जा, क्योंकि तुझे पता है कल कंजक है।
मम्मा और घर की एक लौती लड़की हो तुम। समझ आ रही है बात? मम्मा मैं तो कन्या हूँ, कन्या। आए हाय, मेरा बेटू जल्दी सो जा, फिर कल कंजक भी तो वो करनी है ना। कल कंजक पे भी तो बैठना है। फिर मेरे लिए मैं सब बच्चों के लिए लाई हूँ भाई, आपको भी दूंगी, ऐसा कुछ बताओ वो नहीं ना है। मम्मा, क्या? बताओ ना। मैं क्या लाई हूँ आप बताओ, आपको तो पता है, आप मेरे साथ गई थी। भूलो यार, झूठ मत बोलो, नहीं नहीं झूठ नहीं बोलते हैं। सच्ची। तो गाइस ये नाटक, इसको सब पता है कि मैं क्या लाई हूँ, इसे सब पता है। हाँ मैं लंच बॉक्स लाई हूँ, और काव्या ने अपना कलर भी मुझे बता दिया है कि काव्या को कौन सा चाहिए। पिंक। पिंक। तो काव्या लेगी पिंक कलर का लंच बॉक्स। तो काव्या ने ना लेने से पहले ही अपना कलर डिसाइड कर लिया था। काव्या ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी आप बाकी सब बच्चों को देना कौन सा कलर, बट मैं गर्ल हूँ तो मुझे पिंक देना। गर्ल्स को सब मम्मा, गर्ल्स को सब पिंक। ऐसा कुछ नहीं है काव्या, कलर सारे अच्छे होते हैं, सब कलर सब। गाइस बस काव्या सो चुकी है, अब हमारे भी सोने का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से हम लोग कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स एक बार पढ़ लूँ, क्योंकि हम पढ़ते तो डेली हैं बट एक थैंक यू करना उन लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आइए फिर कमेंट पढ़ते हैं। आई होप आप सबकी भी तैयारी हो चुकी होगी कंजक की। कई लोग अष्टमी कर रहे हैं, कई लोग नौमी करते हैं, हम तो अष्टमी करते हैं। बाकी आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके यहाँ अष्टमी होती है कि आपके यहाँ नौमी होती है। तो ये है एक युक्ति खत्तर जी का, बहुत बढ़िया किया भैया, राधिका के फेस से तो लग रहा था कि उसे बुरा लगा है। यस गाइस, मुझे बहुत बुरा लगता अगर ये मेरे बगैर जाते तो। होता है सबका अपना अपना। उषा देवी जी का है हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आपको भी हैप्पी नवरात्रि और आपके परिवार को भी। ये एक ने किया है, ये यू मस्ट नो दिस। हाँ यू मस्ट नो दिस, चाय का कप खाली है। ऐसा नहीं है, उसमें चाय थी और मैं चाय पी रही थी। मैं ऐसे खाली कप कैसे पकड़ के बैठ जाती। और ये है एक दिशा धुरेजा जी, बेस्ट प्रैंक एंड आई एम लविंग योर व्लॉग्स। तो थैंक यू दिशा धुरेजा जी, थैंक यू सो मच आपका इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। तो एक है ये मोनिका भारद्वाज, जीजू का प्रैंक बेस्ट था। यस सैंडी एकदम कॉन्फिडेंट है, बल्कि मैं कई बार कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरी जस्ट अभी बिगनिंग है और मैं इतना सोशलाइज नहीं हूँ। सैंडी एक तो जॉब, मतलब सैंडी का जो काम है वो ऐसा ही है कि वो लोग कस्टमर से इंटरेक्ट ही रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा ना लाइक कॉन्फिडेंस ज़्यादा है बात करने का, अकॉर्डिंग टू मी। मैं भी जॉब करती थी, बट मुझे जॉब करे हुए खैर बहुत टाइम हो गया है, और अब 6 साल से, तो जब से मैं सैंडी के साथ हूँ तब से तो खैर मैंने जॉब करी ही नहीं है, तब से मैं हाउसवाइफ हूँ। तो इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं अभी जैसे लाइक कई लोग मेरे से नाराज़ हैं इस चीज़ को लेके कि मैं कई बार बोलती हूँ, रुक जाती हूँ, या ऐसा कुछ भी होता है। तो गाइस देखिए मेरी ना अभी स्टार्टिंग है, तो मैं अभी एकदम से कैमरा, जैसे आप देखिए मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे अभी बहुत कम ही टाइम हुआ है, लेकिन मैं कोशिश पूरी अच्छे से कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से व्लॉग्स बना पाऊँ और आपकी पूरी डिमांड्स पे खरी उतर पाऊँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो एक है ये तन्मय सिसोदिया जी, जो फर्स्ट व्लॉग से हमारे साथ बने हुए हैं, मतलब बिल्कुल कंटिन्यूटी में है, और इनके कमेंट्स मेरे व्लॉग्स, मतलब हमारे व्लॉग्स पे डेली आते हैं। तो ये है, इन्होंने किया है तन्मय सिसोदिया जी ने, हवा में उड़ूंगा नाइस भाई। तो सच में जैसे ही सैंडी हवा में उड़ेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी। और ये हवा से नीचे भी आ गए हैं, बस ये हवा में उड़ते उड़ते ही रह गए, ये उड़ ही नहीं पाए। तो ये है एक शमा मेहरा जी, सेम मेरी बेटी भी यही बोलती है रामजा। ओ नाइस। काव्या तो खैर पहले बचपन में बोलती थी रामजा, अब तो खैर राजमा पूरे बोलने लगी। पहले उसको कई वर्ड्स बोलने में ना बड़ी, मतलब लाइक कई वर्ड्स वो आगे पीछे कर देती थी। जैसे एक था खरगोश को बोलती थी खबरोश, मतलब उसके कई वर्ड्स ना लाइक ऐसे थे जो हमें अभी तक याद हैं, और शायद मे भी हम कभी ना भूल पाए। होता है, बच्चे की एक बचपन की यादें होती हैं। तो ये है हीना खियानी के नाम से है, वेरी नाइस व्लॉग, सुपर से ऊपर। थैंक यू हीना खियानी जी कि आपने हमारा इतना टाइम निकाल के हमारा व्लॉग देखा और उस पर कमेंट भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये हैं एक विक्की जी, विक्की 455 करके,
वेरी गुड, ऐसे ही ढेर सारा बनाएं। हाँ, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाते रहें। और प्लीज़ गाइस, आप भी हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें इस टाइम आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये है एक स्नेहा गुप्ता जी, बेस्ट फ्रेंड, मेक मोर दिस टाइप ऑफ व्लॉग। बिल्कुल स्नेहा जी, हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम ऐसे ही फनी व्लॉग्स बनाएं आप लोगों के लिए। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाकी जिनके कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े हैं, मैं जल्दी ही उनके कमेंट्स पढ़ूंगी ऐसे ही, क्योंकि देखिए गाइस, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो एक एक करके उन चीज़ों को पढ़ना। लेकिन हाँ, मैं आपके व्लॉग्स, तो देखिए गाइस, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कमेंट्स को पढ़ें। डे 1 से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके कमेंट्स को रीड कर पाएँ, बट हो जाता है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो कई बार तो आप नाराज़ मत होइए, हम सबके कमेंट्स पढ़ेंगे और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट। तो फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में, तो बने रहिएगा ऐसे ही। और जय माता दी सबको। हैप्पी नवरात्रि।